हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व के भूगोल की जो रिवीजन सीरीज़ हम लोग उसकी कर रहे हैं और इसकी एक वीडियो हम आप लोगों को अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहली वीडियो में हमने भारत के भूगोल में हमने जैसे कि भारत की आंतरिक संरचना, ब्रह्मांड आदि के बारे में जाना, और आज हम देखेंगे ज्वालामुखी, उनकी स्थिति तथा आग्नेय चट्टानों और आदि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज हम ज्वालामुखी उनकी अवस्थिति से। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्वालामुखी उनकी अवस्थिति से। तो आप लोगों को अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर जीएस की शानदार तैयारी के लिए इसी तरह के सभी वीडियो टॉपिक वाइज वहाँ पर अपलोड हैं। और आप 5 से 6 वीडियो में आप पूरा आपका जीएस लगभग 70 से 80% आपका कवर हो जाएगा। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह भारतीय भूगोल की भी वहाँ पर क्लास अपलोड है, इतिहास की भी अपलोड है। इतिहास के तीनों, जैसे कि आपका प्राचीन हो गया, मध्य हो गया और आधुनिक हो गया। साथ ही साथ पॉलिटी की भी क्लास वहाँ पर अपलोडेड है। चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास को हम लोग। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेसुवियस, जो कि इटली में स्थित है। फ्यूजियामा की बात करेंगे तो जापान में है। कोटोपैक्सी की बात करेंगे तो इक्वाडोर में है। जी हाँ। माउंट एटना की बात करेंगे तो सिसिली द्वीप इटली में है। मोना लोआ जो है हवाई द्वीप यूएसए में है। किलायू की बात करेंगे तो हवाई द्वीप यूएसए में। मेरापी जो है हमारे इंडोनेशिया में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्राकाटोआ की बात करेंगे तो इंडोनेशिया में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ इसे बोला जाता है, हमारे इटली में स्थित है। माउंट पोपा की बात करेंगे तो यह म्यांमार में स्थित है। किलिमंजारो की बात करेंगे तो तंजानिया में है। देमबंद की बात करेंगे तो ईरान में है। और सुल्तान जो है हमारे पाकिस्तान में है। चिम्बराजू जो है इक्वाडोर में है। सबन कामा की बात करेंगे तो पेरू में है। माउंट एरिबस की बात करेंगे तो अंटार्कटिका में है। किनाबालू की बात करेंगे तो मलेशिया में है। अलबुर्ज की बात करेंगे तो ईरान में है। पैराकुटिन की बात करेंगे तो मैक्सिको में है। उसके बाद हम माउंट पिनाटुबो की बात करेंगे तो फिलीपींस में। माउंट सस्ता की बात करेंगे तो यूएसए में। कोटोपिटल की बात करेंगे तो मैक्सिको में। कोलिमा की बात करेंगे तो मैक्सिको में। माउंट रेनियर जो है यूएसए में है। और माउंट ताल की बात करेंगे तो ये फिलीपींस में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर माउंट सिनाबुंग जो है ये हमारे इंडोनेशिया में है। माउंट सेंट हेलेन जो है यूएसए में है। अकांकागुआ की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर चट्टानों के प्रकार की बात करेंगे। जी हाँ, चट्टानों के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे आग्नेय चट्टान की बात करेंगे। तो आग्नेय चट्टान में जो मैग्मा और लावा से निर्मित है। जी हाँ, आग्नेय चट्टान जो हमारा मैग्मा और लावा से निर्मित है। परत रहित होता है, ये जीवाश्म रहित होता है तथा कठोर चट्टानें होती हैं। ये आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा या लावा से निर्मित होता है, परत रहित होता है, जीवाश्म रहित होता है और कठोर चट्टानें होती हैं। या लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि का स्रोत होता है। कौन सा? हमारा आग्नेय चट्टान, से आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि आग्नेय चट्टान परत रहित होता है, जीवाश्म रहित होता है तथा कठोर चट्टानें होती हैं और यह मैग्मा और लावा से निर्मित होता है। तो ये आपके मेन पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे अवसादी चट्टानें। जी हाँ, तो यह जो है आग्नेय चट्टान के अपक्षय व पर्दन से निर्मित होता है। जी हाँ, ये आग्नेय चट्टान के अपक्षय व पर्दन से निर्मित होता है। कौन सा? अवसादी चट्टान। यह जो है परतदार होता है एवं जीवाश्म युक्त होता है। तो यह ठीक आग्नेय चट्टान के उल्टा होता है। आप यहाँ देखेंगे कि जीवाश्म रहित होता था और यह जीवाश्म युक्त होता है। आप यहाँ देखेंगे परत रहित था, ये परतदार है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बात करेंगे तो फास्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि इसका स्रोत है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे रूपांतरित और कायांतरित चट्टान की बात करेंगे। तो यह आग्नेय और अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है। जी हाँ, यह आग्नेय और अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है। कठोर एवं दृढ़ चट्टान होता है। ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप यह निर्मित होता है। जी हाँ, ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप यह निर्मित होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण की बात करेंगे। तो यहाँ बेसाल्ट आग्नेय चट्टान जो है कायांतरित चट्टान में। बेसाल्ट जो है आग्नेय जो है कायांतरित में, आग्नेय का जो चट्टान है या कायांतरित में रूपांतरित होता है। तो यहाँ बेसाल्ट जो है शिस्ट के रूप में, बेसाल्ट जो है एम्फोबोलाइट्स के रूप में तथा ग्रेनाइट जो है नीस के रूप में रूपांतरित होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि आग्नेय चट्टानों में जो है यहाँ पर उनका जो रूपांतरण है देख सकते हैं किस तरह हुआ है। तो आग्नेय का कायांतरित चट्टानों में रूपांतरण होता है, बेसाल्ट का शिस्ट के रूप में, बेसाल्ट का एम्फोबोलाइट्स के रूप में, ग्रेनाइट का नीस के रूप में। अगला देखेंगे अवसादी चट्टानों का रूपांतरण की बात करेंगे। तो अवसादी चट्टानों में आप देखेंगे कि बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट के रूप में, सेल एवं क्ले जो है स्लेट के रूप में, चूना पत्थर जो है संगमरमर के रूप में, लिग्नाइट कोयला जो है एंथ्रेसाइट कोयला के रूप में, चाक और डोलोमाइट जो है संगमरमर के रूप में, कांग्लोमेरेट जो है क्वार्टजाइट के रूप में,
बिटुमिनस कोयला जो है ग्रेफाइट और हीरा के रूप में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि अवसादी चट्टानों का रूपांतरण जो है अवसादी से कायांतरित के रूप में होता है, जिसमें बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट के रूप में होता है, शेल और क्ले जो है स्लेट के रूप में, चूना पत्थर जो है संगमरमर के रूप में, लिग्नाइट कोयला जो है एंथ्रेसाइट कोयला के रूप में, चाक और डोलोमाइट जो है संगमरमर के रूप में, कांग्लोमेरेट जो है क्वार्टजाइट के रूप में, और बिटुमिनस कोयला जो है ग्रेफाइट और हीरा के रूप में होता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण की बात करेंगे तो स्लेट जो है फाइलाइट के रूप में, फाइलाइट जो है शिस्ट के रूप में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा की बात करेंगे। जी हाँ, पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा की बात किया जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78.8%, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 20.95%। जी हाँ, आर्गन की बात करेंगे तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03%। तो इस तरह हमने देख लिया कि यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा में नाइट्रोजन 78.8% सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। तो इस तरह आप यहाँ ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला देखेंगे नियान जो है ये 0.0018% यहाँ से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बना भी है। हीलियम की बात करेंगे तो 0.002%, क्रिप्टॉन की बात करेंगे तो 0.001%, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 0.00055%, जेनॉन की बात करेंगे तो 0.00009%। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जेनॉन में 5 जीरो, हाइड्रोजन में 4 जीरो, क्रिप्टॉन में 3 जीरो, हीलियम में 3 जीरो, नियान में 2 जीरो के साथ 18 लगा हुआ है। तो इस तरह आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। कभी कभी इनकी संख्या मतलब मात्रा पूछ ली जाती है हमारे एग्जाम में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने सबसे ज़्यादा देखेंगे नाइट्रोजन 78.08%, फिर आपका ऑक्सीजन जो है 23.95%, 20.95%, फिर आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, उसके बाद फिर नियान जो है 0.0018%, हीलियम जो है 0.002% और क्रिप्टॉन जो है 0.0031%। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे विश्व के महाद्वीप की बात करेंगे तो कुल 7 महाद्वीप हैं। घटते आकार के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसके बाद सबसे छोटा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये घटते क्रम में इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं की बात करेंगे तो कौन सी सीमा रेखा किन देशों के मध्य से देखेंगे। तो सबसे पहले मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरा देखेंगे रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जी हाँ, ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को बांटता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये 1947 में यह रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। मैगीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जी हाँ। डूरंट रेखा की बात करेंगे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा की बात करेंगे तो जर्मनी और बेल्जियम के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा की बात करेंगे तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समांतर रेखा की बात करेंगे तो यूएसए और कनाडा के बीच। तो ये कुछ हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं थी जिनको हम जिस नाम से जानते हैं उसके बारे में चर्चा कर लिया। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर यहाँ से बनेंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अब हम यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। जी हाँ, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, उनकी सर्वोच्च चोटी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडीज पर्वतमाला। जी हाँ, जो कि पश्चिम दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी कांकागुआ है, इसे आप लोग याद रखेंगे। रॉकी की बात करेंगे, रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि पश्चिमी उत्तर अमेरिका में है। माउंट एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च चोटी, इसे आप लोग याद रखेंगे। हिमालय की बात करेंगे तो ये एशिया में है और माउंट एवरेस्ट जो है इसका सर्वोच्च चोटी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आल्प्स पर्वत की बात करेंगे तो यह मध्य यूरोप में स्थित है और माउंट ब्लैंक इसका जो है सर्वोच्च चोटी है, इसे आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण आल्प्स की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड में है, उसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो आओराकी या माउंट कुक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। एटलस की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित है, उसके सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट टुम्कल है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में कोस्को चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जो है अंटार्कटिका में, माउंट विंसन मैसिफ। कास्केड जो है, कास्केड जो चोटी है ये हमारी यूएसए कनाडा में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कॉकेसस की बात करेंगे तो यह रूस की सर्वोच्च चोटी है और इसका जो है सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है, इसे आप लोग याद रखेंगे। यूराल पर्वत की बात करेंगे तो मध्य रूस में है और गोरा नेरोडनाया जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। डेकन्सबर्ग की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। जागरोस की बात करेंगे तो जागरोस हमारा जो है
ईरान में है, और माउंट टिटलिस की बात करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ थी, उनके और उनसे उनकी जो सर्वोच्च चोटियाँ थी उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि एटलस का माउंट टुबकल है, और यह मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में स्थित है। दक्षिण आल्प्स का माउंट कुक है, आल्प्स का माउंट ब्लैंक है, हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, रॉकी का माउंट अल्बर्ट है, और एंडीज़ का काकागुआ है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर अगला देखेंगे, कुछ और पर्वत हैं उनके बारे में देखेंगे, कुछ और पर्वत श्रेणियाँ हैं। और तो जूरा जो है फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर है, प्रेनीज जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, कैंटाब्रियन जो स्पेन की सीमा पर है, मैकेंजी जो है कनाडा पे है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला तंजानिया में है, ब्लैक पर्वत जो है यूएसए में है, अलोगनी जो है यूएसए में है। तो यहाँ हमने देख लिया कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ थी जो कि किन किन देशों में स्थित हैं, उनको हमने यहाँ देख लिया। यहाँ से हमारे एग्जाम में कभी कभी मिलान के रूप में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे ब्लॉक पर्वत के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ब्लॉक पर्वत जो कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है एक पर्वत। ये ब्लॉक पर्वत जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वासजेस जो है फ्रांस में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, और वासाच रेंज जो है यूएसए में, सियरा नेवादा जो कैलिफोर्निया यूएसए में है। ये सब हमारे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने देख लिया कि ब्लॉक पर्वत के कौन कौन से उदाहरण हैं, सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, साल्ट रेंज और वासाच रेंज। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे। तो अवशिष्ट पर्वत में आपका अरावली भारत का जो है अवशिष्ट पर्वत में आता है, अपलेशियन जो है उत्तर अमेरिका का आता है, पेनाइन जो है यूरोप का आता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे विश्व की सर्वाधिक पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे। जी हाँ, तो एंडीज पर्वतमाला जो कि लगभग 7,200 किलोमीटर में, रॉकी की बात करेंगे तो लगभग 4,800 किलोमीटर, हिमालय की बात करेंगे तो लगभग 2,400 किलोमीटर है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणियाँ जो है एंडीज, रॉकी और हिमालय। तो ये लगभग 7,200 किलोमीटर, रॉकी जो है 4,800 किलोमीटर, हिमालय जो है 2,400 किलोमीटर। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख पठार, उनकी अवस्थिति के बारे में देखेंगे। तो सान पठार जो है म्यांमार में है, कोतवार का पठार पाकिस्तान में है, पीडमान का पठार यूएसए में है, पैटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में है, ओजार का पठार यूएसए में है, कोलंबिया का पठार जो है यूएसए में है, पामीर पठार संसार के छत मध्य एशिया के दक्षिणी सीमा पर है, मेसेटा का पठार स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप पे है, चियापास का पठार जो है मैक्सिको में है, अबिसिनिया का पठार इथोपिया तथा सोमालिया में है, अनातोलिया का पठार तुर्की में है, ग्रेट बेसिन पठार जो है यूएसए, कोलंबिया, कोलोराडो नदी के मध्य है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे कुछ प्रमुख पठार की स्थिति थी जिनको हमने देख लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सान का पठार म्यांमार में, कोतवार पाकिस्तान में, पीडमांट यूएसए में, पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका में, ओजार्क यूएसए में, कोलंबिया यूएसए में, पामीर का पठार जो है मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर है, और मेसेटा का पठार जो है हमारा स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप में, चियापास जो है मैक्सिको में, अबिसिनिया इथोपिया और सोमालिया में, अनातोलिया तुर्की में, ग्रेट बेसिन पठार जो है यूएसए कोलंबिया में। जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम विश्व की प्रमुख घाटियों की बात करेंगे। कुछ हमारी प्रमुख विश्व की घाटियाँ उनसे भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो स्वात घाटी जो कि पाकिस्तान में है, डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है, पंजशीर घाटी जो उत्तर पूर्व अफगानिस्तान काबुल के उत्तर में है, टेलर घाटी जो अंटार्कटिका में है, सिलिकन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है, राजाओं की घाटी जो कि मिस्र में है। तो इस तरह हमारी कुछ प्रमुख विश्व की घाटियाँ थी, इसको भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम डेथ वैली की बात करेंगे, कुछ प्रमुख घाटियों के बारे में देखेंगे। तो डेथ वैली जो कि मृतक घाटी है, ये कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है, और यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क भी स्थित है। तो हमने देख लिया कि यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क भी स्थित है। डेथ वैली का उदाहरण है। सुख्तम घाटी की बात करेंगे। सुख्तम घाटी अन्य नाम शैतान गोल्फ कोर्स इसका है। तो यहाँ हम देख लेंगे कि अन्य नाम इसका जो शैतान गोल्फ कोर्स है, और कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है, यूएसए के मोजावे रेगिस्तान नेशनल वैली पार्क में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे ग्रेट आर्टिजन बेसिन की बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क मध्यशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि में, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क मध्यशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में उच्च भूमि में जो है ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे ग्रेट बेसिन की बात करेंगे। तो यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में, और रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के मध्य में। तो ग्रेट बेसिन जो हमारे यूएसए और ग्रेट बेसिन के मरुस्थल में है, रॉकी पर्वत श्रेणी एवं सियरा नेवादा के मध्य में। इसे आप लोग याद रखेंगे। आंधी घाटियाँ जो है पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। जी हाँ, आंधी घाटियाँ जो है कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। एशिया के प्रमुख मरुस्थल की बात करेंगे। जी हाँ, एशिया के प्रमुख मरुस्थल की अब यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में है। तकलामाकन की बात करेंगे तो चीन में है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान में है। अगला हम लोग देखेंगे रबल, खाली और अल नाफूद और हमद, ये तीन जो है हमारे सऊदी अरब में है। तो यहाँ देख लिया कि रबल, खाली, अल नाफूद, हमद जो है सऊदी अरब में है। दस्ते लुत, दस्ते कबीर ईरान में है, सबसे ज़्यादा पूछे जाता है हमारे एग्जाम में। नेजेब जो है इजराइल में है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे।
अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल की बात करेंगे तो कालाहारी जो है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा जो है उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा मरुस्थल। नामीब जो है नामीबिया में है। नूबियन की बात करेंगे तो सूडान और इरिट्रिया में है। बाकी उत्तरी अमेरिका के कुछ मरुस्थल की बात करेंगे तो मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट और ग्रेट बेसिन जो है यूएसए में है। थॉम्सन जो है कनाडा में है। सोनेरान और चिहुआ जो है यूएसए और मैक्सिको में है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल की बात करेंगे तो पेटागोनिया अर्जेंटीना चिली में है। अटाकामा जो है चिली और पेरू में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पेटागोनिया अर्जेंटीना चिली में, अटाकामा चिली और पेरू में, इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल की बात करेंगे तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन, ये इसके ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, इसे आप लोग याद रखेंगे। महत्वपूर्ण और मरुस्थल के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल जो है सहारा है और सबसे सूक्ष्म मरुस्थल जो है अटाकामा मरुस्थल, इसे आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल की बात करेंगे तो थार है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार ही कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करेंगे। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम हमारे पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग यहाँ देख लेंगे। तो हम कंपास की बात करेंगे। कंपास घास का मैदान जो कि हमारे ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, पराग्वे, उरुग्वे, जी हाँ, दक्षिण अमेरिका के देशों में आपका पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, पराग्वे, उरुग्वे, ये जो है कंपास की घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना की बात करेंगे तो पूर्वी अफ्रीका में, जी हाँ, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में जो है सवाना के घास के मैदान पाए जाते हैं। सेलवास जो है हमारा अमेजन बेसिन में, जी हाँ, ये भी अफ्रीका के लगभग अमेजन बेसिन में पाया जाता है सेलवास। लानोज की बात करेंगे तो वेनेजुएला, कोलंबिया में पाया जाता है। जी हाँ, लानोज जो है वेनेजुएला, कोलंबिया, तो यहाँ बेने से लानोज, नेजू, यहाँ लानोज से वेनेजुएला, कोलंबिया में लानोज पाया जाता है। पार्कलैंड की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में। सेराडो जो है ब्राज़ील में। ये हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जी हाँ, ये हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो कि गर्मियों के सीजन में यहाँ पर निकलते हैं। सेराडो जो है ब्राज़ील में, पार्कलैंड अफ्रीका में, लानोज वेनेजुएला, कोलंबिया में, सिलवास अमेजन बेसिन में, सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में और कंपास जो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे में, जिसे आप लोग याद रखेंगे। शीतोष्ण घास के मैदान की बात करेंगे। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करेंगे तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज जो है यूरेशिया में, पंपास जो है अर्जेंटीना में, बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, पुस्टाज जो है हंगरी में। तो यहाँ हम देख लेंगे कि प्रेरी, स्टेपेज, पंपास, बेल्ट्स, डाउन्स, पुस्टाज, ये जो हमारे घास के मैदान है शीतोष्ण घास के मैदान है। स्टेपेज हमारा यूरेशिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है, बेल्ट्स जो है दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पुस्ताज हंगरी में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, से आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और अगले क्लास में फिर हम देखेंगे। अगले क्लास में फिर हम वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं आज के बारे में देखेंगे और स्थानीय गर्म पवनों के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे और क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और क्लास अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को, अपने पढ़ने वाले साथियों को। इसी तरह आपको यहाँ पर जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जा रही है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।